नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज अपन करते हैं कि हिंदी का पेपर जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस में जिनके हिंदी सब्जेक्ट है और रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, तो ये सभी चाहे फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल, जिन्होंने भाषा के रूप में हिंदी को रखा है, तो उनको ये पेपर अच्छे से करना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले पढ़ना है इस गद्यांश को। मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप आराम से इसको यहीं पर वीडियो को रोकें और अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में देखिए इसके प्रश्न। 31 का प्रश्न रहेगा साथियों, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ करने वाला वाक्य है। ये ऑप्शन रहेंगे आपके। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, या दुख पूर्ण प्रत्यास्मरण। 32 का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। वृष्टि, जल, रातें या गाय। 33 का प्रश्न रहेगा, धोखा यह किसी को नहीं देता है। वाक्य किस काल का है? अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो तेज हो रहा है, तो वहां पर वीडियो को फ्यूज आप कीजिएगा, रोकिएगा और फिर आराम से ऑप्शन को देखें, प्रश्न को देखें। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा और जवान। 35 का प्रश्न है, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की दृष्टि वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। जो विधाता है इसका विपरीत लिंग क्या होगा? विधात्री, विधान, विधानी, विधारा। बहुत ही शानदार पेपर है साथियों। अच्छा खासा अनुभव आपको प्राप्त इससे होने वाला है। यह प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। ऑप्शन आप देखते रहें। 37 का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। 38 का रहेगा, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। और 39 का प्रश्न है, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। इनमें से देखें कौन सा है? घाव हरा होना, गढ़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना या घास काटना। 40 का प्रश्न रहेगा साथियों, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। इनमें से देखिए आप। 41 का प्रश्न, मान्यतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मान्यतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से। 42 का प्रश्न है, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन से उपागम में? 43 का प्रश्न रहेगा, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? 44 का प्रश्न रहेगा, आदर्श पठन विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? 45 का प्रश्न रहेगा, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। प्रत्येक प्रश्न को गहराई से आप समझिए और फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर यहीं पर आप सारे क्रमांक लिखिए, 31 से लेकर के जितने भी दे रखे हैं, और उसके आगे ए बी जो भी आपका आंसर है टाइप करके आप छोड़ दीजिएगा। आंसर की आपको यहीं पर प्रेषित कर दी जाएगी कमेंट में। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? 47 का प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है।
48 का रहेगा तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। यह आपको किस प्रकार का प्रश्न लग रहा है? बहुविकल्पीय है, लघुत्तर है, निबंधात्मक है या वर्गीकृत? 49 का प्रश्न रहेगा निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। 50 का प्रश्न साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब आप इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। एक फिर से गद्यांश है, इसको पूरा पढ़ें और फिर आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने 51 से 60 तक। ये पैराग्राफ है। आराम से यहीं पर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 51 का प्रश्न है घोर शब्द का पर्याय है। कठिन, निश्चित, सहज या दुर्बोध? जिसके 25 से ऊपर सही होंगे साथियों वो बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा छात्र। 52 का है अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है अत्याचारी। कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है? 54 का रहेगा निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संख्या शब्द है। 55 का रहेगा निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है। कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि सर इस प्रश्न को आप थोड़ा सा समझा दीजिए, तो उसको समझा भी दिया जाएगा। 56 का प्रश्न रहेगा साथियों बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। 57 का रहेगा शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। 58 का प्रश्न है वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है। और अंतिम यह प्रश्न है साथियों 59 और 60 के कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप उपसर्ग वाला शब्द है। इनमें से आप देखिए 31 से लेकर के 60 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं और फिर जब भी आंसर की प्रस्तुत की जाती है उससे मिलान कीजिएगा साथियों। यहीं पर आंसर आपको आंसर की है वो मिल जाएगी, आपके कमेंट आएंगे वहीं पर। कमेंट जरूरी है तभी आंसर की प्रस्तुति की जाएगी। पेपर कैसा लगा ये भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।